हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 और मैं पढ़ा रहा था आपको डिटर्मिनेंट में मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज। आज उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका प्रॉपर्टीज की एक तरह से मान लो स्टार्टिंग है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू निकालो तो आंसर 0 होता था। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। अगर आता है तो जो क्वेश्चन आज पढ़ोगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो प्रॉपर्टीज के प्रूव के उन क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। ये बेसिक है, अगर ये समझोगे तो आगे सब समझ में आएंगे। ये बेसिक रूल है। ये 2 क्वेश्चन मैं करूंगा आज, आप दोनों क्वेश्चन देखना, यही बेसिक है। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यूजिंग द properties of determinant prove that 1 1 1 a b c a square b square c square equals to a minus b b minus c और c minus a। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आराम से देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए उसको जरा। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज में लेना है। जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 9 प्रॉपर्टी टोटल, उन प्रॉपर्टी को यूज में लेते हुए प्रूव करो कि ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू ये है। उनको यूज में लेते हुए अब सबसे पहला सवाल उठता है कि सर मैं बिना प्रॉपर्टीज के करना चाहता हूं, क्या मैं इसको खोलूंगा तो ये आंसर आएगा? तो अब मेरा जवाब है आज आप पहले इसकी ट्राई करना, आप इसको ओपन करना और ओपन करके आंसर लाना। अगर किसी बच्चे का आता है तो मुझे जरूर बताना, मुझे उसका सॉल्यूशन जरूर भेजना, व्हाट्सएप करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। ये नहीं आता है आप कोशिश करके देख लो, ट्राई करना। मुझे पता है कैसे आता है, मैं कर सकता हूं, इसको खोल के भी कर सकता हूं। और जो इसको खोल के करते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन, जो किसी जमाने में आपके 10th क्लास में हुआ करता था। किसी जमाने में यानी आज के 12-13 साल पहले जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, उस जमाने की बात नहीं। लेकिन उसके बाद कोर्स से हटा दिया। इसको साइक्लिक फैक्टराइजेशन बोला जाता है। कभी फुर्सत में बात करेंगे इसके बारे में। अभी केवल इतना बोल दूं कि अगर आप सोचो कि मैं इसको खोल के ला सकता हूं तो भूल जाना, नहीं आएगा। जिसको ट्राई मारनी है ट्राई मार लेना। अब बात आती है करे कैसे। ये बेसिक सवाल है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है। अब इसका प्रूफ बता रहा हूं प्रॉपर्टीज के थ्रू, लेकिन ढंग से सुनो। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सबसे बेसिक सवाल होता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको बताते हैं। बस इतना सुन लो। अगर कभी कैसे कोई भी सवाल इस तरीके का आता है और उसमें किसी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर 1 आ गए, रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट यदि 1 आ गए, तो ये एक तरह से लड्डू क्वेश्चन है। आपको लड्डू दे दिया, बस खाना है, कुछ नहीं करना, कोई मैंने नहीं इस क्वेश्चन में। इसका एक फिक्स प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। अब वो फिक्स प्रोसीजर क्या है वो सुनो। ये 3 1 है, मैं इनमें से 2 को 0 बनाऊंगा। सबसे पहले जब मैं 2 को 0 कर लूंगा तो मेरे पास में पहली रो में एलिमेंट होंगे 1 0 0, और फिर मैं इसको पहली रो के अकॉर्डिंग खोल दूंगा और मेरा आंसर तैयार है। ये इसका बेसिक रूल कहलाता है। अब करते कैसे तो वो देखिए। ये इसका सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले लिया LHS, मैंने उतारा यहां LHS 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये 3 1 है, मैं इनमें से 2 को 0 करूंगा और 2 0 करना बड़ा आसान है। आप सोचो माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि 3 में से 2 0 आप कर रहे हो तो एक जो 1 है वो कौन सा फिक्स करें। तो हमेशा पहले वाले 1 को छेड़ना ही मत, इन 2 को करते हैं 0। देखो ढंग से देखना, ये सेकंड कॉलम है तो मैं लिख रहा हूं C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, कॉमा मैं इंप्लाइज कर रहा हूं C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। हुआ क्या, इन दोनों जगह पे आया 0। यानी पहला एलिमेंट तो देखो 1a स्क्वायर रहा, दिस माइनस दिस करोगे 0, ये से माइनस हुआ b माइनस a, ये माइनस हुआ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको करा माइनस तो 0, ये माइनस हुआ c माइनस a, इसको करा माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 में लगती है। किसी बच्चे के मन में ख्याल आए कि यार मैं तो तीसरे को भी माइनस कर देता हूं तो तीनों ही फिर जीरो हो जाएंगे, आंसर ही जीरो आ जाएगा, कभी भी नहीं लगती है प्रॉपर्टीज। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर से इंटू करके अगर प्लस माइनस करते हो तो मात्र 2 कॉलम या 2 रो में ही लगा सकते हो, या 1 कॉलम या 1 रो में ही लगा सकते हो। ये मैं आपको कह चुका हूं, तीनों में नहीं लगती है। अगर तीनों में लगने लगेगी तो मैं सारे पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर ही खत्म हो गया, सबको जीरो ला दूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर ही जीरो हो जाएगा। पर वो रूल नहीं है, वो गलत है, ठीक है। अब आपने 1 1 1 है, 1 1 फिक्स रखा, 2 जीरो कर दिए, ठीक है। इसमें भी आपकी चॉइस है, इसको 1 रखो ये 2 जीरो करो, या इसको 1 रखो ये 2 जीरो करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरे रूल से चलोगे, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया, खूब सवाल है, चिंता ही मत करो, अच्छा खासा पूरा वीक निकलेगा इसी के अंदर। तो इसलिए क्या है, जो रूल बोल रहा हूं उसको याद रखो, तो गलती कभी नहीं होगी। ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसके बारे में और बता दूं आपको, जो 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड बोला था, उसके साथ में कई बार ये क्वेश्चन और लग के आता है, या हो सकता है कई बार यही क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाए, वो नहीं आए। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है 6-6 नंबर की, इसलिए ये वाले जो क्वेश्चन आज स्टार्ट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना है। तो देखो सर, पहली लाइन समझ में आ गई, दोबारा बोल देता हूं। C2 में से C1 माइनस करा और C3 में C1 माइनस करा, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग खोल दूंगा, तो तुम सोचो, खुद दिमाग लगाओ, खाली 1 और 4 वैल्यू आएगी, 2 तो मतलब नहीं, क्योंकि तो जीरो हो गए। लेकिन खोलने से मतलब नहीं है। जब कभी आप जीरो बनाओ तो क्या इनको इंटू करते रहूंगा क्या बेटा बेटा? ना, जब भी जीरो बनाओ 100% हर क्वेश्चन में 100 तो नहीं होता, 99% यहां से कॉमन निकलेगा। देखो आराम से, ये जीरो है, ये b माइनस ए है, ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें से b माइनस से कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जीरो बैठा है, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लो। अगर यह 1 होता तो कॉमन नहीं ले सकते थे, जैसे आज ये 1b स्क्वायर में ऐसे b कॉमन नहीं ले सकते हो, यहां से b कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि ये 1 बैठा हुआ है, इतना समझते ही हो। ऐसे ही इस दर से देखो, यहां से कॉमन आ रहा है c माइनस ए, इसको लिखो, क्या लिखोगे देखो, टेकिंग कॉमन b minus a and c minus a from C2 and C3 respectively। तो यहां से कॉमन b माइनस है, यहां से कॉमन c माइनस है, यहां लिखोगे b माइनस है इंटू c माइनस है, अंदर क्या बचा सोचो, 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, ये रह गया 0, ये हो गया 1 और ये b प्लस है। सोच लो, b माइनस से कॉमन निकला तो यहाँ 1 रह गया या b प्लस है, तो 0 1 और b प्लस है। ऐसे यहां लोगे तो 0 1 और c प्लस है, 0 1 और c प्लस है। बोलो समझ गए? और अब आप इसको खोल दो, पहली रो के अकॉर्डिंग आंसर तैयार है। तो सोचो, b माइनस है, c माइनस है, अगर इस रो के अकॉर्डिंग खोलूंगा तो ये 1 और ये 4 वैल्यू तो आएगी, ये 2 तो 0 मतलब नहीं है कुछ, तो मैंने लिख दिया 1 1 b प्लस है और c प्लस है। और अब इसको एक्सटेंड कर दो, b माइनस है, c माइनस है, इसको खोलोगे तो c प्लस है माइनस b माइनस है, a से कट गया, आपके पास रहा b माइनस है, c माइनस है, c माइनस b, यहां से माइनस कॉमन लो तो ये a माइनस b होगा, यहां से माइनस कॉमन लो तो b माइनस सी होगा, और ये माइनस बाहर आके इसको कर देगा प्लस, और ये आपका c माइनस है इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये बेसिक सवाल है, दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, अगर 3 1 मिल जाते हैं तो सबसे फर्जी सवाल कहलाता है। 3 1 हो गए मतलब 2 को 0 करो, उनमें से कॉमन लो और उसको खोल दो, आंसर तैयार। बताओ भाई, समझ में आ गया? बेसिक, ये पहला क्वेश्चन किया है मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अब आप खुद देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन करूंगा जो थोड़ा सा लेंदी है पर है इसी पैटर्न का, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आपसे।
देखो जी, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, देखो आप जरा। अगला क्वेश्चन है, वापस वही लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, और इस बार क्वेश्चन है 1 1 1 इधर ले आता हूं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका सवाल है। वैसे ही क्वेश्चन है, देख लो, वापस 3 1 आ गए। मैंने चला करके इसको इस बार रोम कॉलम में लिखा है 3 1। मैं चाहता था रो में भी लिख सकता था, पर मैंने बदल दिया, एक वैसे हो गया और एक ऐसे कर देते हैं, दोनों के क्वेश्चन कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, पर रूल वही है, रूल वही है। कैसे, देखो, यहां लिखा LHS, ये LHS आप उतार लेना, नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, जगह कम पड़ेगी मेरे पास। यहां लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, वापस सुनो, 3 1 है, 2 0 करूंगा, वापस वही रूल, इसको 1 रखूंगा, ये 2 0 करूंगा। क्या लिख रहा हूं, देखो, इसको 0 करूंगा तो R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1, इसको 0 करूंगा तो R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। हुआ क्या, पहली रो सेम 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, ये क्या हुआ 0, ये देखो हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हुआ 0, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब। वही रूल, 1 1 2 0 कर दिए। अब करना क्या है, खोलना है, लेकिन कभी मत खोलना बिना कॉमन लिए, खोलने की सोचना भी मत, आंसर नहीं आएगा। ट्राई करके देख लेना, ये मजबूरी होती है कि अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो खोलना ही पड़ेगा। आगे आएंगे क्वेश्चन, अभी बात नहीं कर रहे उसकी। पहली प्रायोरिटी है कि कॉमन लो, और मैं आपको बोल चुका 99% क्वेश्चन में कॉमन आएगा। तो देखो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसमें पक्का कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है बी माइनस ए। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इनके फार्मूले लिखो फिर कॉमन लो। तो देखो, ये 1, ये 0, ये 0, ये ए स्क्वायर, ये हो गया बी माइनस ए और आपका बी प्लस ए, ये सी माइनस ए सी प्लस ए, ये आपका ए क्यूब, यहां लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ये भाई फार्मूले लिखे, सब जानते हो आप। अब लो कॉमन, तो यहां लिखोगे भाई लाइन वापस से, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए फ्रॉम R2 and R3 respectively। ठीक है, ले लो कॉमन। तो क्या आया देखो, एक कॉमन आया बी माइनस है, एक कॉमन आया सी माइनस है। क्या बचता है, इधर लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा आपको। 1 0 0, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी प्लस है, ये सी प्लस है, ये आपका ए क्यूब, यहां हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ये आराम से देखो, अभी तक ये सवाल जो पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम वो का वो पैटर्न है। देख लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने इस जगह आने के बाद इसके अकॉर्डिंग खोल दिया था उसको और आपका आंसर आ गया था। यहां पर भी अगर इसके अकॉर्डिंग खोलोगे तो आप में से 50% बच्चों का आंसर आएगा, 50% का नहीं आएगा, क्योंकि पेयरिंग करनी पड़ेगी। वही साइक्लिक फैक्टराइजेशन जो मैंने बोला था, कुछ बच्चे कर लेते हैं क्योंकि छोटा है, बड़ा नहीं है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर ऐसी पोजीशन आ जाए जब ये नंबर थोड़े से आपको लेंदी लगे, तो इसको एक बार और माइनस करो भैया, एक बार और माइनस करो। यानी क्या करो, माइनस, या तो इस सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करो या थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करो, वो चॉइस आपकी है भाई। देखो, ये तो 1 0 0 हो गया, इसका रोल तो खत्म हो गया, ये माइनस नहीं होगा। अब ये जो 2 0 बने हैं ना, ये आपस में माइनस होंगे। चाहो तो सेकंड में से थर्ड माइनस करो, चाहो तो थर्ड में से सेकंड माइनस करो। तो मैं करता हूं हमेशा लास्ट वाला, बीच में क्यों छेड़े, बार बार बीच में लिखना पड़ेगा, आंसर दोनों से आएगा।
मैं थर्ड कर रहा हूं, तो देखो क्या लिख रहा हूं, R3 इंप्लाइज R3 माइनस R2। हुआ क्या, ये B माइनस है, ये C माइनस है, ये आपका 1 A स्क्वायर A क्यूब, ये 0 B प्लस है, और ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B है। ये दो तो सेम है, इनमें तो कोई चेंज किया ही नहीं आपने। अब देखो जो चेंज हुआ है, तो 0 माइनस 0 0, इसमें से उसको माइनस करो तो A से कट जाएगा, सोचो C माइनस B बचेगा, आराम से देखो। C प्लस A में से B प्लस A को माइनस करोगे तो तुम्हारा C माइनस B बचेगा। ओके, अब इधर आओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ऐसे नहीं कि पहले पूरा लिखो माइनस फिर ये पूरा लिखो, ऐसे मत क्या करो, ऑर्डर वाइज माइनस करो, मतलब पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ऐसे करो, गलती नहीं होगी। तो देखो हुआ क्या, पहले में से पहला माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसमें से माइनस कट गए, इसको माइनस करोगे तो CA माइनस BA। बोलो समझ में आया? बात आती है सर आपने माइनस करा क्यों, हम तो खोल देते हैं उसको, अभी नजर आ जाएगा माइनस क्यों करा, क्योंकि और कॉमन निकालूंगा। देखो ये तो सेम रहने दो, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं उसको। यहां लगी देखो आइडेंटिटी, C माइनस B C प्लस B, यहां देखो कॉमन आया A, तो ये रहा C माइनस B, इन दोनों में देखो कॉमन आया C माइनस B, और ये हो गया C प्लस B प्लस A। और आराम से देखो तीसरी रो में से एक और कॉमन आ गया C माइनस B। ये मेहनत इसलिए कर रहा था, अब आया समझ में? तो लिखो, टेकिंग कॉमन C माइनस B फ्रॉम R3, तो बाहर हो गया आपका B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B, 1 A स्क्वायर A क्यूब, 0 B प्लस A, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस BA, 0 1, और ये आपके पास बचता है C प्लस B प्लस A। ये लो हो गया। अब इसको खोल दो। बच्चा बोले कि सर मुझे तो अभी भी बड़ा लग रहा है और माइनस करूं, बोलिए मत कर देना, अब माइनस माइनस नहीं होगा, अब अगर माइनस कर दो तो कचरा हो जाएगा, ये फिर बड़ा हो जाएगा। बस मात्र ये 2 बार ही कर सकते हो आप जो ऑपरेशन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग खोलो, ये 4 वैल्यू आएगी, इंटू इंटू करो, आपका आंसर तैयार है। दिखा देता हूं, ये आपका B माइनस है, C माइनस है, C माइनस B, इसको खोलोगे तो देखो क्या हुआ, B प्लस है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B है, 1 C प्लस B प्लस A, और इसको खोलोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको ये एक फैक्टर और मिल जाएगा। 3 तो आगे देखो, ये 3 बैठे, वो तो माइनस कॉमन ले लेना, ये जो दिख रहा है उसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा, वो आपका काम है, इंटू कर लेना है बस। तो आपको फिर बोल रहा हूं, अगर 3 1 मिल जाते हैं तो वो सवाल है लड्डू। आप खुद सोचो, 2 क्वेश्चन करे 3 1 वाले, क्या रहा, क्या 2 को 0 बनाया, 1 को फिक्स रखा, 2 0 बनाए, उनमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अगर छोटा है तो खोल दो, और अगर मान लो ये बड़ा है तो एक बार और माइनस करो बस, और फिर खोल दो। तो ये कब कर दिया, 3 1 आते हैं, तो वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको ये, ठीक है। सवाल ये आता है कि अगर 3 1 नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, वो भी डिस्कस आपसे करेंगे, लेकिन इसका पैटर्न फिक्स हो गया दोनों क्वेश्चंस का। तो मैं जहां तक समझता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब कभी भी आप वीडियो देखो, जब भी देखो, तो पहले ये 2 क्वेश्चन पहले देखना आराम से तसल्ली से। अगर ये 2 क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे वीडियो मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पहले पूछना, फिर आगे वीडियो देखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ जी, अब आपको सवाल वो दिखाते हैं जिसमें 3 1 नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए जरा। क्वेश्चन है आपके पास में, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। करूंगा नहीं सॉल्व, करने के लिए तो आपके पास है, मैं तो समझाऊंगा। अब ये देखो 3 1 नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं जब तक 3 1 नहीं आएंगे क्वेश्चन हिलेगा नहीं अपनी जगह से, बैठे रहना शांति से। तो बात आती करेगा तो ढंग से देखो, कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, यहां से y कॉमन आ रहा है और यहां से z कॉमन आ रहा है। खेल खत्म। जब x y z कॉमन निकल गए भैया तो यहां आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, कर लो सब, आ गया समझ में बोल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगला क्वेश्चन ये, अब यहां बात आती है कि सर 3 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज आती है सर 3 1 बनाने के लिए कॉमन ले रहे थे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहां तो कॉमन भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फिर अब सर क्या करें, क्योंकि 3 बनाएंगे नहीं क्वेश्चन हिलेगा नहीं, तो बात आती है अब क्या करा जाए। तो देखो लाते भाई, कॉमन निकलता है जो तीनों सेम होते तो, या फिर तीनों रो के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो तो ही तो कॉमन निकालते हो। तो अब कोशिश करो कि किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम आ जाए, तो अपन उसको बाहर कॉमन ले आएंगे। देखो ढंग से, आज अगर इसको यहां ऐड करते हो, इसको यहां ऐड करते हो, तो ये तीनों हो गए ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन खत्म। कॉमन आया, 3 1 हुए, खेल खत्म। सोचो, आप चाहो तो इसको इधर ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इधर ऐड कर सकते हो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R1 इंप्लाइज R1 प्लस R3, तो क्या हुआ देखो, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, और ये आया कॉमन, अब बाहर निकला a प्लस बी प्लस सी और अंदर बचता है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और p प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। लो, और वही देखो 3 1 आगे, आप जानते हो, आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड पे किए आपके सामने, दोबारा बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन बेसिक्स हैं। 2 क्यों बोला, बच्चा बोलता सर दोनों में 1 1 ही तो था, 2 क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेसिक था और दूसरे क्वेश्चन में आपने एक बार और माइनस किया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है जी, तो ये आपको आज मैंने जो पढ़ाया है वो बेसिक्स था, प्रॉपर्टीज को प्रूव करने का। अब मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं। अब उसको करना क्या है, यही रूल, अगर 3 मिनट सॉल्व कर लेना, नहीं है तो सोचना कैसे आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो जो बोर्ड में वो करना, जो 2 क्वेश्चन मैंने करा उनको दोबारा करना। ठीक है, और 2 क्वेश्चन ये जो दिए उसके अलावा मैं बोल रहा हूं आप स्क्रीनशॉट लेना। आपका काम है, सुनो सर, एग्जाम्पल 22 से 29, बस 22 से 29 टोटल हो गए क्वेश्चन आपके 8। ठीक है, और उन 8 जो सवाल है उसमें 4 तो यही है आपके, तो 12 क्वेश्चन में समझना, 8 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो यही आगे उसके होगा। ये काम आज को आपको आज करना है, इसके बारे में आपसे आगे जो है वो कल बात करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है। ठीक है जी, थैंक यू।